So good morning dear students. Now today I have to start the next lecture of the structure of atom. ठीक है, तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बोर्स का एटॉमिक मॉडल, और बोर्स के एटॉमिक मॉडल के बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, आज हमें क्या देखना है, आज हमें उसी के बिहाफ पर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स और देखने हैं. हमने कहा था लास्ट लेक्चर में आपको कि उसके बाद कि हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे. तो आइए देखिए, द न्यूमेरिकल इज how much energy is required to ionize hydrogen atom if the electron occupies n equals to 5 orbit. तुमसे बोला है कितना एनर्जी हाइड्रोजन एटम ऑक्युपाई करेगा अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्युपाई आके कर रहा है, n equals to 5 ऑर्बिट पर. कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, हाइड्रोजन एटम के आयनाइजेशन एनर्जी से तुम्हें क्या करना है, कंपेयर करना है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n equals to 1 ऑर्बिट पर. ठीक है ना, तो यानी एक बार n equals to 1 पर निकालना है और एक बार n equals to किस पर निकालना है, 5 पर निकालना है. तो आओ हम लोग देख लेते हैं. तो यहाँ पास ये देखो बेटा, यहाँ पास एक केस में ये देखो, यहाँ पास दो केस हैं. एक केस ये है कि लेट अस सपोज ये न्यूक्लियस है, ये आपका n equals to 1 वाला केस है और ये n equals to 5 है. और जो आपका इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा हुआ है, n equals to इनफाइनाइट पर. ठीक है, तो यानी जाहिर सी बात है एक केस में इनफाइनाइट से n equals to 5 पर आ रहा है और एक केस में इनफाइनाइट से n equals to किस पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है. और इन दोनों का एनर्जी निकालना है और एनर्जी निकाल कर दोनों के आंसर को क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है. तो आओ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर. ये देखो, हम लोगों ने देखो फार्मूला पढ़ा था बेटा. फार्मूला आपका क्या था एनर्जी कैलकुलेट करने का, दैट इज व्हाट, आपका डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या चीज, RH 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर. और अगर हम लोग केस फर्स्ट की बात करें, किसकी, केस फर्स्ट की बात करें, तो केस फर्स्ट में इनफाइनाइट से n equals to 5 पर आ रहा है. तो यहाँ पर n फाइनल इक्वल्स टू इनफाइनाइट और n इनिशियल इक्वल्स टू क्या चीज, 5. ठीक है, यहाँ पास RH की वैल्यू है 2.8 × 10⁻−18 और यहाँ पास n इनिशियल कितना है, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/ इनफाइनाइट का स्क्वायर. ठीक है, तो यानी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखो 1/ इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है. 1/ इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है. तो यानी यहाँ पास क्या करोगे, ये देखो 2.18 × 10⁻−19 दिस इज 1/25. अब इसको तुम सॉल्व कर लो. सॉल्व क्या करना है, 1/25 से डिवाइड कर देना है, 25 से डिवाइड कर देना. और 25 से बेटा जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.087 × 10⁻18 0.087 × 10⁻18 जूल. ठीक है, ये तुमने किस पर निकाला, तुमने n equals to 5 पर निकाला. अब तुम्हें किस पर निकालना है बेटा, n equals to 1 पर निकालना है. तो और दूसरा देखते हैं यहाँ पर, दूसरा केस सेकंड. और केस सेकंड की बात करेंगे तो केस सेकंड में क्या है, n equals to क्या है बेटा, आपका इनिशियल कितना है, आपका 1 और n फाइनल क्या है, कहाँ से आ रहा है आपका, n फाइनल इक्वल्स टू इनफाइनाइट है. तो यहाँ पर भी आपका डेल्टा, यहाँ पास इस डेल्टा E1 बोल दिया और इसको हम लोग ने E2 बोल दिया. और यहाँ पास हो जाएगा RH 1/n इनिशियल का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1/ इनफाइनाइट का स्क्वायर. ठीक है, RH की वैल्यू कितनी होती है आपका, बोलो, दिस इज 2.8 × 10⁻18. ठीक है, और यहाँ पास ये कितना हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर और 1/ इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा. सही है, यानी यहाँ पास आंसर कितना आ जाएगा, 2.181 से डिवाइड करोगे इतना ही आएगा. तो यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 2.18 × 10⁻18 जूल. ठीक है, तो यानी यहाँ देखो अगर हम लोग आप कंपैरिजन कर दें तो कंपैरिजन में आप देखो ज़्यादा किसका है बेटा, ज़्यादा E2 है. देखो ध्यान से, तो E2 कितना आ रहा है, 2.18 × 10⁻18 आ रहा है. तो जबकि आपका E1 कितना आ रहा है, 0.087 × 10⁻18 आ रहा है. तो यहाँ पास ज़्यादा कौन है बेटा, ज़्यादा आपका ये है, आपका n equals to ये वाला. यानी यहाँ पास ये क्या लिखो, कंपेयर करना था तो डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन व्हाट, डेल्टा E1. दिस इज द आंसर. यही क्या है आपका आंसर है बेटा. ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बेटा, ये था आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा बोर्स के एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड था. आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n equals to 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट. यानी कोई
आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका कहाँ पड़ा हुआ है, NH+6 पर पड़ा हुआ है। कहाँ पास, NH+6 पर। अब ये ग्राउंड स्टेट पर इसको लौटना है, ठीक है। तो कितनी मैक्सिमम लाइंस आपकी डेवलप होगी उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो NH+ बेटा 6 है, तो जाहिर सी बात है वो 6 से 5 पर कूद सकता है, ठीक है ना, 6 से 4 पर कूद सकता है, 6 से 3 पर कूद सकता है, 6 से 2 पर कूद सकता है, ठीक है। और 6 से आपका कहाँ कूद सकता है, 1 से कूद सकता है। तो यहाँ पास ये देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पास कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई, 5। अब कंडीशन, अगर वो 5वें पर है तो 5वें से वो 4थे पर कूद सकता है, 5वें से 3रे पर कूद सकता है, 5वें से 2रे पर कूद सकता है, 5वें से पहले पर कूद सकता है। यहाँ पास स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी, 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पास अगर वो 4थे पर है तो 4थे से वो 3रे पर कूद सकता है, 4थे से 2रे पर कूद सकता है, 4थे से पहले पर कूद सकता है, सही है ना। यहाँ पास NH+ कितना हो गया आपका 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पास अगर वो 3रे पर है तो 2रे पर कूद सकता है और 3रे से पहले पर कूद सकता है, यहाँ पास कितना हो गया आपका 2। और अगर वो 2रे पर है तो वो पहले पर कूद सकता है, यहाँ पास कितना हो गया 1। सबको टोटल कर दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगी। 5 और 9 3 12 और 3 15, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बेटा, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इस तरह से हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करते हैं अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। IIT JEE और नीट में आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत तेज़ी से करने होते हैं। और अगर IIT JEE और नीट में अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत तेज़ी से करने होते हैं तो आप ये देखो यहाँ पास एक डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज n(n-1/2), ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो n कितना था, 6 - 1 अपॉन कितना बेटा 2, 2 से कितनी बार, 3 बार, ये आ गया 3 × 5 कितना आ गया आपका 15 स्पेक्ट्रल लाइंस। ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ये मेथड आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन आएंगे तभी आप अपनाना। बाकी आपके क्लास बेसिस पर जो क्वेश्चन है वो आपके इसी तरह करोगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो आइए बेटा हम लोग, ये था आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं जो आपके सामने ये रहा। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत आसान है। बोला है यहाँ पास द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो यानी ये बोला है कि NH+1 पर आपकी कंडीशन कितनी दी हुई है, NH+1 पर यहाँ पास जो आपका एनर्जी दिया हुआ है E1 मतलब एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पास कितना दिया है -2.18 × 10⁻18। तुमसे क्या पूछा है, फॉर द फिफ्थ ऑर्बिट, किसके लिए बेटा, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। तो फॉर अगर फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालना, अच्छा देखो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जंप नहीं कर रहा है, तो अगर कहीं से कहीं जंप नहीं करेगा तो यहाँ पास हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, चूंकि आपका ये स्टेशनरी स्टेट का आपका क्वेश्चन है, तो स्टेशनरी स्टेट के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था E1 - RH 1 अपॉन क्या चीज बेटा, n², ठीक है। तो RH की वैल्यू कितनी है, -2.18 × 10⁻18, और यहाँ पास n की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। E 5 पर निकालना था। अब देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, यहाँ पास माइनस अलग से लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा आपका, -8.72 × 10⁻20, -8.72 कितना, -8.72 × 10⁻20 जूल पर एटम, ठीक है। दिस इज द फॉर फिफ्थ ऑर्बिट। अब देखो यहाँ पास क्वेश्चन एक और पूछा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोथ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। याद है हमने रेडियस निकालने की बात की थी, Rn = a0 n²। तुमसे कितने पर पूछा, R = 5 पर पूछ रहा है। a0 की वैल्यू कितनी थी, बोलो, a0 की वैल्यू पिकोमीटर में थी 0.52.9, ठीक है ना। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर ले, नैनोमीटर में, तो 0. भाई यहाँ पर इसको नैनोमीटर, देखो 52.9 पिकोमीटर में थी, ठीक है। तो वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 52.9 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ n की वैल्यू कितनी है 5², ठीक है। अब ये देखो ये पिकोमीटर में था, पिकोमीटर में को अगर तुम लोगों ने नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको तुम्हें 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पास ये 52.9 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज 5², किसमें बेटा, नैनोमीटर में, ठीक है। और नैनोमीटर से फिर किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1.3225, कितना 1.3225 क्या चीज बेटा, नैनोमीटर। ये आ गया रेडियस किसका, फिफ्थ ऑर्बिट का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नैनोमीटर में निकला, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या करना, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देना।
आपके IIT और नीट के क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन आपका कई तरीक़ों से पूछ सकता है, ठीक है ना। नैनोमीटर में भी आंसर दे सकता है, मीटर में भी आंसर दे सकता है, पिकोमीटर में भी आंसर दे सकता है। तो ये क्वेश्चन में तुम्हें जो ऑप्शन है उसको ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो आइए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो बाल्मर सीरीज के लिए n फाइनल की वैल्यू कितनी थी बेटा? 2 थी। तो n इनिशियल यहाँ पास कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, और इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो यहाँ पास n जो फाइनल स्टेट है, ठीक है, n जो फाइनल है वो कहाँ है? आपका दूसरे पर है। तो अब हम लोग एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एनर्जी का अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे तो एनर्जी इक्वल टू क्या था आपका? RH 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। सही है ना? 1/n इनिशियल का स्क्वायर और 1/n फाइनल का स्क्वायर। तो यहाँ पास अगर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पास ये देखो, E की जगह क्या लिख सकते हो? सिंस E इक्वल टू hc/λ, क्या लिख सकते हो बेटा? hc/λ। तो यानी यहाँ पास hc/λ इक्वल टू RH की वैल्यू कितनी है? 2.18 इंटू 10⁻18। अब वहाँ पास n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, हमें इनमें से कोई लेना है, और 1/n फाइनल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। अच्छा, तुम्हें मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है, अच्छा वेव नंबर पूछा था, क्या चीज़? कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अगर हमें वेव नंबर निकालना है तो सिंस आपने ये भी पढ़ रखा है कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो यहाँ पर 1/λ की जगह ऐसे छोड़ दो, तो 1/λ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻18। और देखो बेटा, अगर मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो यानी n इक्वल टू जो इनिशियल होगा वो 3 लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो डिवाइड में है, इसलिए वैल्यू क्या होगी? जो चीज़ डिवाइड में होगी, अगर ज़्यादा वैल्यू लेते चले जाओगे डिवाइड ज़्यादा होगा, वैल्यू कम होती चली जाएगी। तुमसे क्या पूछा है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा, तो इसलिए जो आपका n इनिशियल होगा उसकी जगह 3 होगा। अगर ये मिनिमम पूछता तो n की जगह हम लोग क्या ले लेते? इनफाइनाइट ले लेते। तो यानी यहाँ पास ये क्या हो जाएगा? 2.18 इंटू ये क्या हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पास अपॉन क्या चीज बेटा? hc। यहाँ पास 1/λ की जगह तुम क्या लिख सकते हो? वेव नंबर इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18। h की जगह 6.64 इंटू 10⁻6.63 इंटू 10⁻34। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा? 1/9 माइनस 1/4। इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा मैक्सिमम वेवलेंथ के टर्म में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या चीज़? नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड था? आपका बोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड था। आइए हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, और आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा। तो देखो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि व्हाट इज़ द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोर ऑर्बिट, यानी फर्स्ट बोर ऑर्बिट से फिफ्थ बोर ऑर्बिट। ये देखो यहाँ पास ये रहा, n इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक ले जाना है? n इक्वल टू 5 तक। ये n इनिशियल हो गया, और ये क्या हो गया? n फाइनल हो गया, ठीक है ना। तो n इनिशियल कितना है बेटा? 1। n फाइनल कितना है आपका? 5, ठीक है। तो बोला कितनी एनर्जी लगेगी इसको हमें शिफ्ट करने में, ठीक है। तो ये तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो आओ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले इतना चीज़, तो यानी यहाँ पास ये क्या है? ये यानी यहाँ पास है कि अगर हमें डेल्टा ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दिस इज RH 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पास ये रहा डेल्टा E इक्वल टू कितना? 2.18 इंटू 10⁻18, ठीक है ना। 1/n इनिशियल का स्क्वायर कितना है? इनिशियल का स्क्वायर मतलब 1, और कहाँ तक ले जाना था? 5 के स्क्वायर तक। यानी ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18। दिस इज 1/1 1/25। इसको तुम सॉल्व करोगे तो बेटा सॉल्व करने पर कुछ वैल्यू आएगी, आप देख लेते हैं वैल्यू क्या आई है। तो यहाँ पास इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.092 इंटू 10⁻18। कितना आएगी? 2.092 इंटू 10�18। क्या चीज़ बेटा? जूल। तो ये आ गई क्या चीज़? हमारी डेल्टा ई की वैल्यू। तुमसे अब तो हमने यानी n इक्वल टू 1 से
n=5 पर किसी इलेक्ट्रॉन को जंप कराने पर हमें इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है यहाँ पास, बोला है हाँ, एंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। अब अगर ये यहाँ से यहाँ कूदा और फिर यहाँ से यहाँ फिर से ग्राउंड स्टेट पर कूदेगा तो वहाँ पास कौन सी लाइट एमिटेड होगी और उसका वेवलेंथ क्या होगा। यानी ये देखो डेल्टा ई इक्वल टू एक्स बाई लैम्डा होता है इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 2.09 इंटू 10 की पावर माइनस 18 क्या चीज जूल है ना। तो यानी यहाँ से तुम्हें अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पास आपका अगर मैं लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा hc अपॉन 2.09 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। अब h और c की वैल्यू रख दो, h क्या है प्लस कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय c क्या है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन ये वैल्यू ऐसे ही थी 10 की पावर माइनस 18। ठीक है, यहाँ से जब वैल्यू इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वही आपका क्या होगा लैम्डा की वैल्यू होगी और आंसर होगा आपका 2.498 इंटू 10 की पावर माइनस 8 9.498 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर। तो ये आ गया कि आपने जब इस एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन को जब फिर से ग्राउंड स्टेट पर लाया तो वहाँ पर जो रेडिएशन एमिट होगी उसकी वेवलेंथ आपकी ये होगी। ठीक है ना। अब अगर हमें वेवलेंथ पता है तो वेवलेंथ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेवलेंथ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आपके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी। ठीक है, तो ये बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल पे, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल पे आपके इतने न्यूमेरिकल्स थे जहाँ पास हम लोगों ने बोर के दिए हुए पॉस्टुलेट का इस्तेमाल किया और सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। ठीक है ना। इसके बाद एक ड्रॉबैक था, ठीक है, हाइजेनबर्ग का, जो बोर एटॉमिक मॉडल को क्या किया था आपका रिटायर्ड हट कर दिया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो किसका होगा आपका हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगी। ठीक है ना। तो आज हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जहाँ पास कोई डाउट हो वो पूछिए आप उससे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।